नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेड न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। ऐसे में ईडी, इनकम टैक्स समेत कई जांच एजेंसीज की बढ़ती सक्रियता की वजह से सियासी बवाल शुरू हो चुका है। कानपुर में एक बड़े कारोबारी के यहां पड़े छापे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कारोबारी के यहां पड़े छापे का समाजवादी कनेक्शन बताए जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की बढ़ती ताकत से बीजेपी घबरा गई है। हार के डर से बीजेपी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रही है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सियासी तापमान गर्म होता जा रहा है। इस बार के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी का बढ़ता कुनबा बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा रहा है। कानपुर में कारोबारी के घर पड़े छापे का समाजवादी कनेक्शन बताते हुए बीजेपी सपा को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी समाजवादी पार्टी की बढ़ती ताकत से बौखला चुकी है। बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए सपा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबरनवीस जिसके गुनाह की कहानी उसका बादशाह से ताल्लुक ही, शाम तलक वो खामोश हो गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबरनवीस जिनके गुनाह की कहानी उसका बादशाह से ताल्लुक निकलते ही शाम तलक वो खामोश हो गए। इस बार के चुनाव में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी पर साइकिल भारी पड़ रही है। जैसे जैसे अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही उनका जनाधार देखकर बीजेपी की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। बीजेपी को आगामी चुनाव में अपनी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है, इसलिए हार के डर से बौखलाई बीजेपी बेवजह समाजवादी पार्टी के करीबियों पर छापेमारी करवाती है। हालांकि आयकर की घंटों मशक्कत के बाद भी सपा के नेताओं के घर से कुछ भी नहीं मिलता और 4 दिन के रेड के बाद भी इनकम टैक्स के हाथ खाली ही रहते हैं। वहीं पीयूष जैन के यहां हुई छापेमारी को लेकर सपा के एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी और पीयूष जैन ने साफ कर दिया है कि हमारी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बीजेपी के आदमी हैं और इस सच्चाई को बीजेपी छुपा रही है। बीजेपी केवल झूठ फैलाने का काम करती है। बीजेपी बेशर्म लोगों की पार्टी है। उस व्यापारी ने भी स्पष्ट कर दिया है और हमारे एमएलसी और पार्टी ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो एक अलग व्यक्ति है, वो भाजपा से नज़दीक है। समाजवादी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म निर्लज्ज लोग हैं जो केवल झूठ फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और उनके प्रवक्ताओं ने, उप मुख्यमंत्री सब ने उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ा था। हमने उनसे कहा है वो इसके लिए माफ़ी मांगें और गलती माने, माफ़ी मांगें और उसको तुरंत डिलीट करें। लेकिन ये निर्लज्ज लोग कान बंद करके बेशर्माई से बैठ जाते हैं, जनता के बीच में जो सवाल उठाते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं। पीयूष जैन के यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की, जिसमें इनकम टैक्स वालों को करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ। नोटों के बंडल से भरी अलमारियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पीयूष जैन कानपुर के नामी परफ्यूम व्यवसायी, जिसकी वजह से बीजेपी जबरन उसका नाता सपा से जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं सपा के नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने कहा कि हमारी पार्टी का पीयूष जैन और उसके कारोबार से कोई मतलब नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि पीयूष जैन बीजेपी का आदमी है, वो बीजेपी को पैसा देता है। नहीं, अखिलेश जी के तो रिश्तेदार नहीं है और ये भी नहीं पता है कि ये कौन है। और रही बात उनके इत्र की कारोबार की, और जो बात हमारे भाजपा के साथीगण कह रहे हैं, उनको अभी जानकारी ही नहीं है कि पीयूष जैन कौन है। पीयूष जैन दरअसल भाजपा के एक आदमी है जो कि भाजपा को पैसा मुहैया कराते हैं। और काला धन, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं काला धन रोका जा चुका है, तो मैं जानना चाहता हूँ ये 150 करोड़ रुपए की नकदी कहाँ से आ गई पीयूष जैन के पास। मुझे लगता है कि पीयूष जैन ने बीजेपी के नेताओं को कुछ पैसा देने से इनकार कर दिया होगा, शायद इसीलिए उसके यहाँ छापा पड़ गया। खैर, प्रदेश में बार बार आयकर की छापेमारी और जबरन उसका नाता समाजवादी पार्टी से जोड़ना साफ जाहिर करता है कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी को अपनी हार साफ नजर आ रही है, क्योंकि इसका इतिहास गवाह है कि जब जब बीजेपी को हार का डर सताने लगता है, तब तब बीजेपी आयकर का दुरुपयोग करती है। कानपुर के व्यापारी के यहाँ जीएसटी की रेड पड़ने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई।
कोई समाजवादी पार्टी इसको जोड़ रहा था तो कोई कुछ कह रहा था, लेकिन सब मामले क्लियर होने के बाद ये सामने आया कि उस व्यापारी का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो संस्थान है जिस पर जीएसटी की रेड पड़ी है, जिसके यहाँ से भारी मात्रा में नगद मिला है, वो और उसके संस्थान का ताल्लुक सीधे बीजेपी से था। वो चंदा न देने पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। देखने वाली बात होगी, चुनाव सामने है, ऐसे में इस तरह का आरोप प्रत्यारोप दोनों दलों से लग रहे हैं। अब उसका ताल्लुक किससे है वो तो समय बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इस पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट भी किया है कि जो सुबह से लेकर शाम तक चिल्ला रहे थे अब वो खामोश हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद कुमार, CTN न्यूज़, लखनऊ।